हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एके सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। ये हमारा लेक्चर नंबर 18 है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे थे। अब अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन जनरली देखने को मिल जाता है गेट में। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है हमारा रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। पहले मैं आपको 2-3 स्टेटमेंट लिखवाऊंगा, फिर उन स्टेटमेंट को एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, जो आपका स्टेटमेंट है, एक तो हम जो रैंक फाइंड करेंगे वो 3 तरह से करेंगे। ठीक है, 3 मेथड है हमारे रैंक को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट मेथड है, ठीक है, कितने हमारे 3 मेथड है। ठीक है, रैंक को फाइंड करने के लिए। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड में हम लोग जो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट मेथड जो है हमारा, उसमें जो हमारा स्टेटमेंट है, द ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर को क्या बोल सकते हैं हम, डायमेंशन बोल दो, साइज बोल दो, कुछ भी बोल दो। ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट नॉन जीरो माइनर is called rank of a matrix। ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो इसका ये है। दूसरा, माइनर क्या होता है वो माइनर मैं बताता हूँ आपको। माइनर में पढ़ा चुका हूँ, फिर भी मैं यहाँ बताऊँगा आपको एक बार, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं इजीली। तो जो आपका माइनर है आपका द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर सब मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा स्टेटमेंट है, रैंक भी मैं आपको 1 बाय 1 समझाऊंगा, एग्जाम्पल के थ्रू आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएंगी। रैंक इज डिफाइंड फॉर एनी मैट्रिक्स that is am into n, एनी मैट्रिक्स am into n। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर हो। नीड नॉट टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब स्टेटमेंट को 1 बाय 1 समझेंगे हम एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, इसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन आपका गेट में आया हुआ है वो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है उसको हम लिखते हैं। क्वेश्चन है आपका, गिवन मैट्रिक्स A is equals to 4 2 1 3 6 3 4 7 2 1 0 1। ठीक है, ये मैट्रिक्स है आपका 3x4 का फाइंड रैंक। हमें इस जो आपका मैट्रिक्स दे रखा है इसकी रैंक फाइंड करनी है। ऑप्शन जो दे रखा है आपको, ए उसमें 4, बी
टी है, सी आपका 2 और डी आपका क्या है 1। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका गेट 2003 में आया हुआ है, सिविल में 1 मार्क्स का, ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन में आया हुआ है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूँ कि स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। जो आपका पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट नॉन जीरो माइनर इज कॉल्ड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो माइनर क्या होता है, डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है ऑफ ए स्क्वायर सब मैट्रिक्स, ठीक है। कोई भी आपकी मैट्रिक्स होगी, मैंने आपको एक चीज़ स्टेटमेंट बताया था, जो हम माइनर निकालते हैं वो माइनर केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आया इतना, ठीक। अब सपोज करिए ये जो आपका ऑर्डर है, ठीक है, ये ऑर्डर कितने का आपका 3x4 का, ठीक है। अब 3x4 में से मैक्सिमम स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, ठीक है। यानी कि जो आपका 3x4 का मैट्रिक्स है इसमें से मैक्सिमम जो है स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगा वो कितने साइज़ का होगा, वो ऑब्वियस सी बात है। आप 3x3 का मैक्सिमम साइज़ का स्क्वायर मैट्रिक्स बना सकते हो। भाई 4 का कैसे बनेगा, ये भी 4 का होना चाहिए था, तभी तो 4x4 का हाईएस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स बनता। मगर हमें क्या लेना है कि ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट बात हो रही है, तो हमें क्या लेना है, हाईएस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है कि जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है उस गिवन मैट्रिक्स में से हाईएस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। यहाँ पे हाईएस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगा वो कितना होगा 3x3 का होगा, इससे ज़्यादा ऊपर जा ही नहीं सकता। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें रो और कॉलम बराबर होंगी, मगर क्वेश्चन में क्या है कि इसमें रो 3 है और कॉलम 4 है। मगर हाईएस्ट बनाने के लिए कि दोनों को क्या रो भी सेम होनी चाहिए और कॉलम भी सेम होनी चाहिए। अगर इसमें रो 3 है तो कॉलम भी क्या होंगी 3 तो होंगी, ठीक है। तो हाईएस्ट क्या होगा 3x3 का बन सकता है आपका। इतना समझ में आया। अब देखिए 3x3 का स्क्वायर सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वो क्या होगा माइनर, ठीक है। माइनर कैसे निकालते हो आप, मैंने आपको जो माइनर निकालने के लिए बता रखा था वो कैसे निकालते हो, माइनर स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं। अब ये जो आपके पास मैट्रिक्स दे रखा है, अब इसमें से आपको 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स निकालता है, ठीक है। अब वो कैसे निकालोगे, आपको इसमें देखना है कि आपके 3x3 के कितने पेयर बन सकते हैं, ठीक है। पहले मैं कंसिडर कर रहा हूँ ये वाला 1, एक ये और एक ये कंसिडर कर रहा हूँ, 3 कॉलम कंसिडर कर रहा हूँ, 3 रो हैं, तो क्या होगा, एक तो आपका ये हो जाएगा 4 2 1 6 3 4 2 1 0। तो ये क्या है आपका 3x3 का मैट्रिक्स है। अब इसी का तो डिटर्मिनेंट चाहिए हमें, ठीक है, द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर सब मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये सब मैट्रिक्स ही तो है इसकी, इस पूरे की सब मैट्रिक्स क्या है, यही है स्क्वायर सब मैट्रिक्स। मैक्सिमम लेनी है हमें, ऑर्डर ले लिया 3x3 का। एक बार तो हम 3x3 का चेक करेंगे, अगर इसमें से कोई वैल्यू क्या आती है नॉन जीरो माइनर आता है, मतलब जीरो वैल्यू ना आके कुछ भी वैल्यू आती है यानी कि नॉन जीरो है वो, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी रैंक हो जाएगी, जो उसका ऑर्डर है उसकी रैंक के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, आपको तो समझ में आएगा, ठीक है। हमने क्या करा, कंसिडर करा 3x3 माइनर, ठीक है, ठीक है। अब पहले हमने ये 3 कॉलम ली, ठीक है, एक बार तो इसमें से हम 4 3x3 के मैट्रिक्स निकाल सकते हैं अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से। आप जब क्वेश्चन करोगे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसका आप डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट आप किसी भी रो के अबाउट, किसी भी कॉलम के अबाउट निकाल सकते हो। हम पहली वाली रो ही लेते हैं, ठीक है। तो 4
इंटू कितना हो जाएगा 3 इंटू 0, कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 4 माइनस के 2 6 इंटू 0 माइनस के 2 इंटू 4 प्लस के 1 इंटू ये कितना आ जाएगा आपका 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा 6 माइनस के 2 इंटू 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 4 इंटू कितना हो जाएगा 3 इंटू 0 0 और माइनस के 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 4 माइनस के 2 6 इंटू 0 0 और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस के 8 प्लस के 1 और 6 माइनस के 2 इंटू 3 6 तो कितना आ जाएगा 0। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करो, कितना हो जाएगा 4 इंटू माइनस 4 कितना होगा माइनस के 16। ठीक है, माइनस के माइनस माइनस कितना होगा प्लस के 16 इजिकल्स टू 0। यानी इसका जो माइनर आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है। ये क्या है आपका 0 माइनर, और हमें क्या चाहिए नॉन ज़ीरो। ठीक है, अब इसका एक जो कॉम्बिनेशन है वो तो आपका 3 क्रॉस 3 का वो तो आपका 0 आ गया। अब हम दूसरा कोई कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे। ठीक है, कोई भी आप दूसरा कॉम्बिनेशन लो। ठीक है, अब हम ट्राई करेंगे। सपोज करिए अभी हमने स्टार्टिंग की 3 रो ली थी। ठीक है, अब ये वाली रो लो, सेकंड को छोड़ दो, इनको ले लो। ठीक है, तो अब इसको लो कंसीडर, दूसरा हमने 3 क्रॉस 3 का माइनर कंसीडर करेंगे। ये क्या आएगा आपका 4 6 2 1 4 0 3 7 1, इनको लिख लो। ठीक है, इसी तरह इसका डिटर्मिनेंट निकालो। क्या निकालो इसका डिटर्मिनेंट 3 7 1। ठीक है, जब तक हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन लेने हैं 3 क्रॉस 3 के सब मैट्रिक्स के स्क्वायर मैट्रिक्स जो हमारा है, हमने स्क्वायर मैट्रिक्स से लिया क्योंकि उसमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो हम डिटरमिनेंट निकालते हैं वो क्या होता है स्क्वायर सब मैट्रिक्स होती है। इसमें से मैक्सिमम पॉसिबल जो हम स्क्वायर मैट्रिक्स बना सकते हैं वो 3 क्रॉस 3 का ही बना सकते हैं। 4 क्रॉस 4 का तो बन ही नहीं सकता क्योंकि इसमें 4 रो है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए 3 क्रॉस 3 का लिया। अब इसमें हम कॉम्बिनेशन बनाओ 3 क्रॉस 3 का डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाओ। ठीक है, पहला कॉम्बिनेशन लिया तो 0 आ गया यानी कि 0 माइनर आ गया। अब हम क्या लेंगे दूसरा कॉम्बिनेशन लेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालो। इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे 4 इंटू कितना होगा 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4 माइनस के 7 इंटू 0 0 माइनस के 1 ये कितना आ जाएगा 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा 6 माइनस के 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा 14 प्लस के 3 फिर कितना आ जाएगा 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा सॉरी 6 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0 माइनस के 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा माइनस के 8 तो कितना आ जाएगा 0 माइनस के 8। अब इसको सॉल्व करो 4 इंटू 4 कितना हो गया 16 माइनस के 6 माइनस के 14 कितना माइनस के 8 माइनस के 8 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस और 3 इंटू माइनस 8 कितना हो जाएगा माइनस के 24 इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 माइनस के 24 इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका 0। ये भी क्या है हमारा 0 माइनर 0 माइनर। अब हमारा तीसरा कॉम्बिनेशन लो, कोई भी तीसरा कॉम्बिनेशन कंसिडर करेंगे हम। अब की बार हमने सेकंड रो को एलिमिनेट किया था, सॉरी सेकंड कॉलम को। अगर अब क्या करेंगे थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तीसरा कॉम्बिनेशन है हमारा, पहला ले लिया हमने पहली कॉलम, सेकंड कॉलम ले लिया कंसिडर करा और ये थर्ड वाला। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट निकालो 4 6 2 2 3 1 और 3 7 1। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट निकालो तो कैसे निकालोगे 4 3 इंटू 1 3 माइनस के 1 इंटू 7 7। ठीक है, उसके बाद कितना होगा माइनस के 2 6 कितना आ जाएगा तुम्हारा ये 6 इंटू 1 6 माइनस के 2 इंटू 7 14 प्लस के 3 यह आ जाएगा 6 इंटू 1 6 माइनस के 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा 6 तो ये तो 0 हो जाएगा। अब 4 3 माइनस के कितना जाएगा 7 कितना माइनस के 4 माइनस के 2
6 माइनस के 14 कितना होगा, माइनस के 8 प्लस के 0, तो माइनस के 16 और माइनस प्लस के कितना होगा 16, तो ये भी कितना होगा 0। तो ये वाला कॉम्बिनेशन भी क्या आ गया हमारा 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरा कॉम्बिनेशन लो, ठीक है। तो ये आपको ट्राई करना पड़ेगा। अगर आप पहले ही वाला जो आपका 3x3 का माइनर हम निकाल रहे थे, पहला जो कॉम्बिनेशन लिया था, अगर वही हमारा नॉन जीरो आ जाता तो उसकी रैंक क्या होती, उसके ऑर्डर के बराबर हो जाती, यानी कि उसका ऑर्डर 3 था, उसकी रैंक कितनी हो जाती 3 हो जाती, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, अब हमने क्या करा, हमने पहले वाले को छोड़ दिया, ये 3 ले लिए, ठीक है। ठीक, तो अब इसको निकालो, 2 3 1 1 4 0 3 7 1, ठीक है। इसका आप डिटरमिनेंट निकालो, तो जाएगा 2 4 इंटू 1 4 माइनस के 0 इंटू 7 0 माइनस के 1, यह जाएगा 3 इंटू 1 3 माइनस के 1 इंटू 7 7 प्लस के 3 इंटू 0 0 माइनस के 1 इंटू 4 4। सॉल्व करो, कितना जाएगा 8 माइनस के कितना जाएगा, ये 3 माइनस के 7 कितना, माइनस के 4, और माइनस के 4 इंटू माइनस के 1 कितना आ जाएगा, प्लस के 4, ठीक है। और ये कितना जाएगा, प्लस 3 इंटू माइनस के 4 कितना जाएगा, इसको सॉल्व करोगे आप कितना जाएगा 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये भी कितना आएगा, नॉन जीरो, सॉरी जीरो माइनर आ गया ये भी। तो यानी कि क्या हो गया, हमारे जो 3x3 के हमारे जो 4 पॉसिबल पेयर थे, उसमें जो रैंक, उसका जो डिटर्मिनेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, आपका 0 आ रहा है। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नॉन जीरो माइनर। हमारा पहला स्टेटमेंट क्या लिखा, नॉन जीरो माइनर, यानी कि ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट नॉन जीरो माइनर इज कॉल्ड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। यानी कि जो हमारा हाईएस्ट ऑर्डर लेंगे हम, उसमें से उन सबका क्या निकालेंगे, हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, और जो डिटरमिनेंट हमारा क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा, यानी जीरो नहीं आएगा, जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू आएगी, तो वो उस मैट्रिक्स की रैंक होगी जो उसका ऑर्डर होगा उस डिटरमिनेंट का, ठीक है। तो 3x3 के हमने 4 पॉसिबल पेयर निकाल लिए और चारों में क्या आ गए, 0 आ गई, तो इसकी रैंक क्या होगी आपकी, 3 तो हो ही नहीं सकती और 4 भी नहीं हो सकती। तो हमारा ऑप्शन देखो, ये भी गलत हो गया बी, और ये तो हमारा पहले ही गलत हो गया था। अब हमारा क्या होगा, अब हम 2x2 के माइनर निकाल लेंगे, उनमें से अगर कोई भी वैल्यू नॉन जीरो आ गई तो हमारी इसकी रैंक क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। इतना आपको समझना है। अब हम देखते हैं इसको, सपोज करिए ये हमारा 2x2 का लेते हैं हम, ये हमने लिया, ये ले लिया पहले 4 6 और 2 3, तो ये आ जाएगा 4 2 6 3। इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो क्या आएगा आपका, बताओ। इसका डिटरमिनेंट आप निकालोगे तो क्या 0 आएगा या नहीं आएगा, इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, 0 आएगा। आपको देख लो, ये 4 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आएगा 12, और 2 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 12, तो माइनस की 12 इज इक्वल टू 0। तो ये भी नहीं है, ये कितना है 2x2 का। अब हम नेक्स्ट पेयर लेते हैं अपना, कोई और पेयर कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो 2x2 के जितने पेयर बन सकते हैं हम उनको चेक करेंगे, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट कोई पेयर ले लिया, सपोज कोई नेक्स्ट हमने पेयर जो लिया आपका, वो लिया ये वाला, ठीक है। 2 3 1 और 4 को हमने कंसिडर करा, ठीक है। मैं आपको इस पेज पे इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको यहीं पे क्वेश्चन समझ में आ जाए इजीली, ठीक है। हमने नेक्स्ट पेयर कौन से लिया, 2 3 1 4, ये भी 2x2 का। इसका जो हमने रैंक निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 4 कितना होगा 8, माइनस 3 इंटू 1 कितना होगा 3, तो ये कितना आ जाएगा 5। और ये 5 क्या है, नॉट इक्वल टू 0, ये 5 जो है आपका 0 के बराबर नहीं है, ये क्या है आपका नॉन जीरो माइनर, नॉन जीरो माइनर है। यानी कि जो 2x2 का हमारा डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है, कि नॉन जीरो आ रही है। तो क्या हो गया, हमारा हाईएस्ट ऑर्डर हमने 3 निकल लिया, उसके सारे डिटर्मिनेंट 0 आ रहे हैं, तो रैंक तो उसकी हो ही नहीं सकती, हमें तो नॉन जीरो चाहिए। फिर हमने 2/2 पाए, ठीक है। अब ये 2/2 के अगर सारे 0 हो जाते तो हम क्या जाते, फिर 1/1 पे जाते, ठीक है। तो इस तरह से हम चेक करते हैं, पहले जो हाईएस्ट ऑर्डर देखते हैं हम कि स्क्वायर मैट्रिक्स में हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा बन सकता है। तो पहले हमने क्या 3x3 का बन सकता है, तो 3x3 का चेक करा। फिर उसके बाद हम क्या चेक करेंगे,
उसके बाद अगर सारी वैल्यू डिटरमिनेंट की 3x3 में 0 आ जाती है तो हम 2x2 का चेक करेंगे, ठीक है। अब 2x2 में सारी 0 आ जाती तो हम क्या चेक करेंगे, 1x1 का करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को हैंडल करेंगे इस वाले मेथड में, ठीक है। यानी कि माइनर निकालना है स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है। पहले तीसरा स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा कि तीसरा स्टेटमेंट आपका ये बोल ही रहा है कि जो आपका मैट्रिक्स है जरूरी नहीं है कि स्क्वायर हो, ठीक है। दूसरे में आपको कह रहा है कि डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट आपको बता रखा है, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर सब मैट्रिक्स, ये सब मैट्रिक्स ही है जो आपको दिख रहे हैं। डिटरमिनेंट ले रहे हैं 2x2 के 3x3 के, ये सब मैट्रिक्स ही है, ठीक है। और उसके बाद पहला आपका स्टेटमेंट है द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट नॉन जीरो माइनर। हमें क्या कंसीडर करना है, नॉन जीरो माइनर लेना है। जीरो जहाँ भी आ गया वो उसकी रैंक डिफाइन नहीं करेगा, अगर जहाँ नॉन जीरो आएगा वो उसकी रैंक को डिफाइन करेगा जो उस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर है। तो यहाँ देखो 2x2 में इस वाले डिटर्मिनेंट में क्या हो गया, आपका वैल्यू क्या आ रही है, नॉन जीरो आ रही है, यानी 5 आ रही है। तो क्या हुआ, ये आपका रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या है 2, जो इसका ऑर्डर है वो इसकी रैंक होगी, ठीक है। मैं आपको लिखता हूँ यहाँ पर, नॉन जीरो माइनर के ऑर्डर को ही हम रैंक कहेंगे, ठीक है। अभी क्या है हमारा, नॉन जीरो माइनर है ये वाला, ये अब नॉन जीरो, अब जो मैंने लिखा है इसको पढ़ो, नॉन जीरो माइनर का ऑर्डर क्या है, ये आपका 2x2 को हम क्या कहेंगे, रैंक कहेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, 2। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, यानी इसकी रैंक क्या हो गई, 2 हो गई। समझ में आया आपको इतना? आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करेंगे तो उसमें भी आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। 2x2 में कैसे चेक करते हैं, आपको इतना मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ, तो आप इसको डायरेक्टली वैसे ही कर सकते हो अपने, पहले इस 4 की इसमें मल्टीप्लाई करें 3 में, फिर इसमें, इसी तरह इसमें अगर मान लो ये सब 0 आती जा रही है तो इस तरह चेक करते जाओ, फिर इस तरह से इसकी इसमें 6 की 1 में, 2 की 3 में, इस तरह से इसमें, ठीक है। जहाँ भी आपकी नॉन जीरो आ जाए तो आपका क्या होगा, आपका वो उसकी रैंक होगी उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के ऑर्डर के बराबर, ठीक है। अब इस तरह ये सारे जीरो हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 2x2 के सारे जीरो हो गए तो 1 पे जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है तो आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम करेंगे, उसमें आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सपोज करिए हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसको हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैट्रिक्स दे रखा है आपको, मैट्रिक्स ए 0 0 0 0 0 1 2 3 2 4 6 और 3 6 9, ठीक है। ये क्या आपका 3x4 का मैट्रिक्स है, फाइंड रैंक, ठीक है। ये आपको अब रैंक फाइंड करनी है। रैंक फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा ये जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x4 का, इसमें से हाईएस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा बन सकता है। तो हाईएस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा बन सकता है, वो बनेगा आपका हाईएस्ट 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 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा आपका 3x3, ठीक है। इसी तरह से हम 3x3 के पेयर को चेक करेंगे, अगर वो सारे जीरो आ जाते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 2x2 पे जाएंगे, वो भी जीरो आ जाए तो 1x1 पे जाएंगे, ठीक है। तो ये इसमें हमें 1 बाय तरीके से इसी तरह करना है, ठीक है। अब मैं पहले आपको ये लेता हूँ, मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिखवाया था, यदि किसी मैट्रिक्स में कोई रो या फिर कोई कॉलम ज़ीरो हो जाए, ठीक है,
तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ डिटरमिनेंट निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक जो कॉलम है वो 0 है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। पहला हमने जो लिया, सपोज करिए 0 0 0 1 2 3 2 4 6। एक बार हमने क्या करा, थर्ड वाली फोर्थ कॉलम का एलिमिनेट करा। तो अब इसका डिटरमिनेंट क्या निकालोगे, डिटरमिनेंट क्या आएगा, इसका 0 आएगा। जब इसकी एक रो कॉलम है, सॉरी एक कॉलम जो है इसकी वो 0 है, तो डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह से हमने क्या करा, थर्ड कॉलम को नेगलेक्ट करा, 0 0 0 1 2 3, और फोर्थ को लिख दिया 3 6 9। इसमें भी क्या है तुम्हारा, इसका डिटरमिनेंट भी 0 आएगा, क्योंकि इसकी एक कॉलम 0 है। इसी तरह से हमने सेकंड वाली कॉलम को नेगलेक्ट करा, 0 0 0 2 4 6 3 6 9। ठीक है, इसमें भी एक कॉलम है, क्या है, 0 है, तो इसका डिटरमिनेंट भी 0 होगा। हमने नेगलेक्ट करके हम सेकंड नेगलेक्ट कर दिया। अब हम फर्स्ट को नेगलेक्ट करेंगे। एक बार हमने फोर्थ कॉलम को नेगलेक्ट करा, एक बार हम थर्ड को, एक बार हमने सेकंड को। अब फर्स्ट को नेगलेक्ट करेंगे, इनको लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट को नेगलेक्ट कर दो, फर्स्ट कॉलम को कैसे लिखोगे, 1 2 3 2 4 6 3 6 9। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट निकालो, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करो। क्या आएगा, 1 इंटू कितना आएगा, 4 इंटू 9। ठीक है, 4 इंटू 9 माइनस के 6 इंटू 6 क्या आएगा। इसी तरह से माइनस के 2 कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये आएगा आपका 2 इंटू 9 कितना होगा, 18, माइनस के 3 इंटू 6 कितना होगा, 18, प्लस के 3, फिर हो जाएगा 2 इंटू 6 12, माइनस के 3 इंटू 4 12। तो ये तो क्या होगा आपका 12 माइनस 12 0, 18 माइनस के 18 0। ठीक है, और ये क्या 4 इंटू 9 क्या 36, माइनस 36, ये भी कितना आएगा 0 0, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये भी क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है। यानी कि 3 क्रॉस 3 के जितने भी हमने कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करे हैं, सबका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी क्या है कि आपका 0 माइनर आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपको चीज़ में समझ में आ गई होगी। तो हमने इसका माइनर कैसे निकालते हैं, माइनर निकालने के डिटरमिनेंट निकालते हैं, और डिटरमिनेंट जब 0 आ रहा है सबका, यानी क्या 0 माइनर है। अब हम क्या चेक करेंगे, 2 क्रॉस 2 पे चेक करेंगे। किस पे चेक करेंगे, 2 क्रॉस 2 पर। समझ में आ गया। अब 2 क्रॉस 2 के सारे एलिमेंट चेक करो एक बार, जैसे मैंने आपको बताया था पहले। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ऑल 3 क्रॉस 3, ऑल 3 क्रॉस 3 माइनर आर 0। नाउ we go for 2 क्रॉस 2 माइनर। हमने 3 क्रॉस 3 का जो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया था, उसके जितने भी सब स्क्वायर मैट्रिक्स हमने चेक करे हैं, उन सब का माइनर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मगर हमें क्या नॉन जीरो चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आपको 2 क्रॉस 2 का बताता हूँ। ठीक है, 2 क्रॉस 2 का आप लिखोगे, हमें क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना। ठीक है, अब मैं इसमें आपको बार बार अलग अलग करके दिखाऊंगा तो बहुत लेंथी बैठ जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था, इससे पहले न्यूमेरिकल में कैसे निकालते। देखो, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 0 2 4 6 0 3 6 9। ठीक है, मैं 2 क्रॉस 2 के अलग अलग माइनर लिखूँगा, फिर उनका डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये लेंथी पड़ेगा, लिखने में भी टाइम लगेगा। अब मैं आपको यहीं से बताता हूँ। इस 0 की मल्टीप्लाई 2 में करो, माइनस इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 0 यानी कि 0, और 0 इंटू 1 इंटू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 माइनस 0 0, यानी 2 क्रॉस 2 का इसका माइनर डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका माइनर भी 0 है। 2 इंटू 2 कितना 4, और 1 इंटू 4 ये भी क्या आएगा, 0 आ जाएगा। 2 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 4 इंटू 3 माइनस करेंगे, ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। फिर इस तरह से हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। इस 0 की मल्टीप्लाई 3 में करो, 0 इंटू 3 0, और 0 इंटू 2 0, 0 माइनस 0 कितना, ये भी 0 आ जाएगा। 2 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा।
माइनस के 3 × 4 कितना आ जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, 12 - 12 ये भी 0, तो 4 × 9 कितना होगा 36, और 6 × 6 कितना हो जाएगा माइनस के 36, 4 × 9 36 माइनस के 6 × 6 कितना हो जाएगा 36, तो ये भी 0। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पर, हियर ऑल 2 × 2 minor are 0. Now we go for 1 × 1 minor। ठीक है, ठीक है। अब आप 1 × 1 का माइनर चेक करोगे, कैसे चेक करोगे, मैंने एक स्टेटमेंट लिखवाया था आपको। 1 × 1 का माइनर कैसे चेक करते हैं कि जो नंबर होता है इटसेल्फ वही उसका डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, 1 × 1 का आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं, जो नंबर लिखा होता है वही आपका क्या होता है, वही उसका वैल्यू होती है जो उसमें सिंगल नंबर डिजिट लिखी होगी। ठीक है, अब मैं 1 × 1 का लूँगा तो पहले क्या लूँगा, 0 आएगा आपका। ठीक है, 1 × का मतलब क्या है, एक ही रो और एक ही कॉलम, ये आ गया। फिर इसी तरह से ये लूँगा। ठीक है, तो इसमें केवल एक ही रो, सॉरी एक ही कॉलम क्या है, 0 है, बाकी तो क्या है, सब नॉन 0 है। तो मैंने आपको क्या कहा था, अगर एक भी माइनर आपका नॉन 0 आता है तो वो क्या हो जाएगा, उसकी रैंक हो जाएगी। यहाँ पर केवल ये 3 एलिमेंट ही 0 हैं, बाकी क्या है आपके इस एलिमेंट में, इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, 12 एलिमेंट है, और 12 एलिमेंट में केवल 3 ही क्या है आपके, 3 एलिमेंट 0 हैं, क्योंकि जब 1 × 1 का माइनर निकालेंगे तो एक सिंगल एलिमेंट को लेंगे। ठीक है, तो ये 3 तो क्या हो गए, 0 हो जाएंगे, बाकी क्या है, नॉन 0 हो जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, हियर 1 × 1 minor are non-zero but 3 1 × 1 minor are 0। ठीक है, बट जो 3 आपके, जो 3 है आपके 1 × 1 के जो माइनर हैं, एक तो ये, एक ये वाला, ये 0 है, बाकी तो क्या है आपके ये नॉन 0 है, सब नॉन 0 माइनर है। ठीक है, एंड रिमेनिंग and remaining 9 element of a matrix are non-zero. That's why rank of matrix A is equals to 1। ठीक है, तो पहले हमें क्या चेक करना है, पहले हाईएस्ट ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हमें फाइंड करना है कि हम हाईएस्ट ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा बना सकते हैं। ठीक है, जब हमने हाईएस्ट ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स बना लिया तो उसे बनाने के बाद हम क्या चेक करेंगे कि उस हाईएस्ट ऑर्डर में जितने भी कॉम्बिनेशन बनने हैं, ठीक है, सब स्क्वायर मैट्रिक्स के, उनका डिटरमिनेंट 0 है या नॉन 0 है। जब तक फाइंड करेंगे जब तक नॉन 0 नहीं आ जाएगा। मान लो हमारे 4 कॉम्बिनेशन आए, चारों 0 आ गए, ये भी और ये भी, तो क्या होगा 3 × 3 ये जितने भी डिटरमिनेंट हैं, जितने हमारे 0 आ गए। तो अब हम क्या करेंगे 2 × 2 पर, हमने 2 × 2 भी चेक करा। ठीक है, 2 × 2 के जितने माइनर थे वो चेक करे, वो भी सारे 0 आ गए, आपने चेक, मैंने मल्टीप्लाई करके बताया। फिर किस पाए हम, फिर 1 × 1 का माइनर चेक करेंगे, तो 1 × 1 में जो केवल ये 3 एलिमेंट हैं ये ही 0 है, बाकी तो क्या है नॉन 0 है। अगर एक भी नॉन 0 होगा तो वही उसकी रैंक होगी। ठीक है, अब 1 × 1 का क्या होता है, 1 × 1 का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हो, 0 होगा, इसका ये आएगा। ठीक है, इसी तरह फिर 1, ये क्या 1 × 1 का है, ये भी 1 × 1 का, इसका डिटरमिनेंट तो 0 आ गया और इसका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। समझ में आ गया। तो इसी तरह से 2 का ले लो, 2 का डिटरमिनेंट क्या है, ये भी 1 × 1 का, एक ही रो एक कॉलम, तो इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा 2 आएगा, यानी इसका माइनर क्या है नॉन 0 है ये सब। तो एक भी नॉन 0 हो गया तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, वही इसकी रैंक हो जाएगी। जो उसका ऑर्डर है, इसका ऑर्डर क्या है 1 × 1 का, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी।
ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको चीज़ नहीं समझ में आ रही तो लेक्चर को दोबारा देखो, तब भी नहीं समझ में आए तो कमेंट करो, मैं उस पर दोबारा आपको एक्सप्लेन करूँगा। बाकी मैं क्वेश्चन अभी आगे और कराऊँगा। ठीक है, ये पहला मेथड था। इस पहले मेथड पे हमने 2 न्यूमेरिकल करे। ठीक है, दोनों में आपको अलग अलग चीज़ सीखने को मिली है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट मेथड होगा उसे बोलते हैं एक्लाइन फॉर्म। ठीक है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्म है आपकी एक्लाइन फॉर्म। उसी से हम ज़्यादातर क्वेश्चन करेंगे। यूज़ तो तीनों को होगा मगर ज़्यादातर क्वेश्चन उसी से हम हैंडल करेंगे। ठीक है, तो इसी लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें। तो इसी लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू।